प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित और अध्याय में 3 है बच्चों, और प्रश्नावली 3.2 करेंगे आज हम। तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल करेंगे, समझाएंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और कॉपी में साथ के साथ करेंगे, ठीक है? तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होगा या विषम। यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं, यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो ए पार्ट में और बी में सम संख्याएं हो, ठीक है? तो अगर दोनों विषम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जैसे आपके पास है विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7 ये वाली, और सम संख्या होती है बच्चों 2, 4, 6, 8। यानी जो 2 के टेबल में आती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, और जो दो से भाग नहीं होती वो विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं ले लेते हैं कोई भी दो, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी दो, आप अपनी मर्जी से लीजिए। 3 जमा 5, 3 जमा 5 कितना आया? 8 आया। तो 8 कैसी संख्या है भाई? 8 कौन सी संख्या है इनमें? देखिए सम है। तो जब हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आती है आंसर? सम संख्या, ठीक है? हाँ बोलिए, ठीक है, इसका आंसर है सम संख्या। तो आगे है बच्चों, दो सम संख्याएं ले लेते हैं। अब हम कोई भी दो सम संख्याएं लो, उनको ऐड करो। तो दो संख्याएं हैं जैसे 2 और इसको 4 को जोड़ दिया, 2 और 4 कितना आ जाएगी? 6। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो ये भी सम संख्या है बच्चों। तो ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो चुका है, कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 देखें। ये कहता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमने सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए दूसरे का है फर्स्ट पार्ट, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब आप तीन विषम संख्याएं ले, तीन विषम संख्याएं जैसे 1 है, 3 है और 5 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 9 आता है। क्या 9 सम संख्या है? तो ये असत्य है। क्या आएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं, असत्य। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इसके साथ कहीं भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 1 जमा 3 जमा 5 बराबर 9 विषम संख्या है, तो इसलिए ये असत्य है। फिर बी पार्ट है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या, दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या आपने लेनी है। दो विषम संख्याएं हैं 1 जमा 3 और एक सम संख्या ले लो आप 4, तो जोड़ आ जाएगा 8। तो सम संख्या आई। तो ये कह रहा दो विषम और एक सम संख्या का योग सम संख्या आता है, तो ये सही है, सत्य है। तो सत्य लिख दो इसको। और इसका एग्जाम्पल है 1 + 3 + 4 = 8, सम संख्या है। फिर उसके बाद सी पार्ट है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल। अब हमने तीन विषम संख्याएं गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा जैसे 1 × 3 × 5, तो ये 15 आ गया बच्चों। तो 15 क्या है? विषम संख्या। तो तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होती है, तो ये सही है, सत्य है। तो आप लिखोगे सत्य, क्योंकि 1 × 3 × 5 बराबर 15 होता है, विषम संख्या है। फिर आपके पास डी पार्ट है,
यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या आता है। ये कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या को, यदि किसी सम संख्या को, सम संख्या का मतलब है जैसे 12 है, 12 को 2 से भाग दें तो क्या आएगा बच्चों? 6। ठीक है, 6 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 9, तो ये असत्य है। तो क्या है ये? असत्य है। तो ठीक है, तो आगे बच्चों ई पार्ट। ई पार्ट में देखें क्या कहता है ये, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, देखिए जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी अभाज्य संख्याएं किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, अपने पहाड़े में ही आती हैं बस वो। तो इनमें देखिए 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, सम संख्या भी है 2, अभाज्य भी है। तो ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये असत्य है क्योंकि 2 तो सम संख्या है। तो ये असत्य लिखोगे आप यहाँ पे, असत्य। क्यों? क्योंकि 2 सम संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के क्या कोई गुणनखंड नहीं होते बच्चों? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो स्वयं। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे असत्य। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास अभाज्य संख्या है 3, तो 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 3। तो 1 भी है 3 भी है, तो 2 गुणनखंड तो है। तो ये कह रहा है कि 1 भी नहीं होता, तो इसलिए ये असत्य है। फिर जी है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं ले आप, जैसे एक अभाज्य संख्या है 2 और एक 3 है, इनका योग कितना है? 5। तो क्या सम संख्या है ये 5? तो इसलिए ये असत्य आ जाएगा, असत्य। क्योंकि 2 जमा 3 बराबर 5 विषम संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास h आ गया, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये सही है बच्चों, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य है, तो ये सत्य है। फिर आपके पास आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो ये सही है, सत्य है। फिर है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम आता है। तो 2 सम संख्याएं आपके पास, ये भी सत्य है बच्चों। 2 सम संख्याएं कोई भी ले लो, जैसे 2 गुणा 4 करें तो ये 8 आ जाता है। तो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम आता है। तो ये कर लीजिए, कंप्लीट हो चुका है प्रश्न आपका। देखिए बच्चों, प्रश्न 3 में ये क्या कहता है कि 13 से 31, 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हमने ऐसे युग्म निकालने हैं जैसे 1 3 है और 3 1 है, जो अभाज्य संख्याएं हों और जो 2 अक्षरों से बनी हो सेम। तो ऐसे युग्म हमने बताने हैं, तो आप बताएं। तो इसका आंसर है जैसे 11, 11 है, जैसे क्या है, सबसे पहले तो 11 है। ठीक है, 11 भाज्य संख्या है और 11 को हम 11 में भी लिख सकते हैं, यानी इनके अक्षरों को उल्टा पलटी कर लो। ठीक है, फिर आपके पास 13 आ जाएगा और 31 आ जाएगा। कौन सा है? 13 और 31। फिर कौन सा है बच्चों? ऐसे ही सोचे समझे।
तो उसके बाद आपके पास आएगा 17, क्या आएगा 17 और 71 आएगा बच्चों। फिर उसके बाद आप देखें, फिर 39 और 93, 39 39 तो नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 39 13 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 37 आएगा, 37 और 73। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा बच्चों, आगे क्या आएगा बच्चों सोचो, उसमें 79 और 97। तो ये 1 से लेकर 100 तक की गिनती में ये ऐसे युग्म है जो अभाज्य संख्याओं के युग्म है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न 4 देखें। ये कह रहा है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं को अलग अलग लिखिए। तो हमने क्या किया बच्चों, 20 तक गिनती लिख ली पहले। अब इन 20 तक की काउंटिंग में से हमने भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं अलग अलग छांटनी है। तो एक एक करके लिखेंगे। जैसे एक क्या है, एक संख्या ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य, ये तो कॉमन होती है। दो, दो कैसी संख्या है, अभाज्य है, तो 2 आ जाएगी। 3 भी अभाज्य है। 4 भाज्य संख्या है बच्चों। 5 अभाज्य है। 6 भाज्य है। 7 अभाज्य है। 8 भाज्य है। 9 भाज्य है। 9 यानी जो भी किसी के पहाड़े में आती है वो इधर लिखेंगे, जो केवल अपने ही पहाड़े में आती हैं वो इधर। ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 तो इधर जाएगा, पर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 इधर जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लिखे हैं। 11, 12 इधर, 13 इधर, 14 इधर, 15 भी इधर ही, 16, 17 इधर, 18 उधर जाएगा, 19 इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा। तो इस तरह से आपने अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं बच्चों इनको, प्राइम नंबर्स। और ये कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट होते हैं भाज्य संख्याएं जो किसी के से भाग हो जाती हैं। आगे बच्चों प्रश्न 5 में देखिए क्या कहता है। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमने लिखनी है। तो देखिए हमने 10 तक की संख्याएं लिख ली है। तो इनमें अभाज्य संख्याएं देखिए कौन कौन सी है। पहले जैसे आपके पास 2 भी है अभाज्य संख्या, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, बस ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 7। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 आपका आंसर है बच्चों, ये आपको लिखना था। ठीक है, तो कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनको ऐसे योग के रूप में व्यक्त करना है कि 2 विषम अभाज्य संख्याएं हो। यानी 44 है जैसे, तो 44 हमें बनाना है ऐसा कि ये 2 विषम संख्याओं का योग हो। तो 44 किस किस का जोड़ हो जाएगा बच्चों, जैसे हमारे पास विषम संख्या है एक 3 और एक 41। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 44 आ जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ये नीचे तो ये आ जाएगा 3,41। ठीक है, फिर आपके पास 36। तो हमने 36 देखना है किस किस के जोड़ के बराबर होगा ये। तो ये देखिए हम लिख देते हैं 5 जमा 31।
5 और 31 36 होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 36 हो गया और आपका आंसर आ जाएगा 5,31। फिर आपके पास 24 को देखना है आपने किस किस के सम के बराबर आएगा ये। जैसे आपके पास एक तो 5 ही है और एक 19 है, तो ये 24 आ जाता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 5,19 आपका आंसर। फिर आपके पास 18 है। 18 किस किस के सम के बराबर आएगा देखिए, एक तो यही 5 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा 5 और 13 18 होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5,13। ठीक है, तो ये सारा आपका आंसर है, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 7 देखिए, ध्यान से देखें इधर। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है, यानी अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखने हैं जिनका अंतर 2 हो। तो हमारे पास बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इस तरह से हमने युग्म लिखने हैं। तो इसमें देखिए युग्म, ठीक है, युग्म है जैसे आपके पास 2 और 3 का अंतर कितना होता है, 2 और 3 का 1 होता है, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए 2। तो 3 और 5 आप लिख सकते हो, 3,5। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 3 बराबर 2, अंतर 2 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर है एक तो, ठीक है। दूसरा युग्म और क्या लिखें, 5,7 लिख लें, क्योंकि 7 माइनस 5 भी 2 होता है, ठीक है। 9 और 11 लिख लें, 9,11, तो 9 और 11 में भी 11 माइनस 9 2 ही अंतर है। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये वाले आंसर है आपके ये, ठीक है। 3 5 5 7 और 9 11, तो कर लीजिए। आगे है बच्चों 8वां प्रश्न देखें। ये हमें संख्याएं दी गई हैं, कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए ए में 23, 23 कैसी संख्या है? क्या 23 किसी के पहाड़े में आती है या किसी से भाग होती है? तो ये क्या है, अभाज्य है। क्या है? या प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या ये। फिर बी में देखिए आपके पास 51, तो ये भाज्य संख्या होती है क्योंकि 17 के पहाड़े में आती है ये, तो ये भाज्य है। या कंपोजिट, और सी में देखिए 37, तो 37 अभाज्य संख्या होती है बच्चों। और डी में देखिए 26, 26 भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये आपका आंसर है बच्चों, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 9। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए, उनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी 100 से छोटी लिखनी है और कितनी लिखनी है, 7, और क्रमागत यानी एक के बाद एक संख्याएं और सभी भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो वो संख्याएं हैं बच्चों हमारे पास, जैसे आंसर में आप लिखोगे, जैसे 90 है, 91, 92 भी भाज्य संख्या होती है, 93 भी अभाज्य संख्या होती है, 3 से भाग हो जाती है, 94 94, 95, 96, ठीक है। कितनी होगी ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये संख्याएं जो होती हैं 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं जो 100 से कम है। तो ये आपका आंसर है बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 10 देखिए। निम्न संख्याओं में प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है।
तो इसका आंसर देखिए, ए भाग है आपके पास 21, 21 को हम लिख सकते हैं, बी है आपके पास 31, सी है आपके पास 53 53, और डी है आपके पास 61 61। तो 21 को हम किस किस के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारे पास जैसे 3 है जमा 5 है, कितने हो गए? 3 और 5 8, 8 और 13 31, तो ये 31 आ जाता है। तो आपका आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर है जो 3,5,13, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 31, 3 जमा 5 जमा 23, क्योंकि ये 10 से ज्यादा है, तो ये यहाँ 21 आएगा बच्चों, क्या आएगा? 21, ठीक है। यहाँ 31, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,5,23। फिर उसके बाद है, तो देखिए हमने ये लिख दिया है, ये आंसर हो गया है। तो ये हमारे पास 3-3 पेयर्स बन गए हैं, 3-3 युग्म बन गए हैं भाज्य संख्याओं के, जो इनके योग के रूप में हम कर सकते हैं। लिख लीजिए इसे। देखो बच्चों, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, यानी वो 5 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, जैसे ए पार्ट है, पहला है आपके पास, जैसे एक तो देखा ये 3,7, तो ये आ जाएगा 3 जमा 7 बराबर 10, तो ये भाग हो जाता है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास है नेक्स्ट, तो आपके पास है जैसे हमने 20 तक की संख्याओं के ऐसे युग्म लिखने थे जिनको जोड़ें तो वो 5 के पहाड़े में आए या 5 से भाग हो जाएं, तो ये आपका पूरा आंसर है। कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों 12वां प्रश्न देखें। पहला भाग है आपका, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरा है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य, क्या है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या है बच्चों? फिर है सी पार्ट, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक है। तो ये कर लीजिए बच्चों, पूरा हो चुका है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आशा है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।